नमस्कार साथियों, आप सभी का रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। इस चैनल पर आप सब नए हैं तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, तो इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम से हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं आप तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से ज्वाइन कर दीजिए एक बार, और क्लास को भी शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो फटाफट एक बार शेयर करिए और इस क्लास को लाइक जरूर करें। आज अपना मॉडल पेपर 15 नंबर है। ठीक है, अभी 3 मॉडल पेपर बचे हैं और बहुत ही जल्द एक मैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ, तो वो क्लास आप जरूर देखें। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साइंस की, तो आप एक बार जरूर देख कर जाए। ठीक है, एक बार जरूर देखें उन प्रश्नों को, तो वो एग्जाम में आपको हूबहू छपे हुए मिल सकते हैं। तो आप एक बार पूरी की पूरी साइंस एक क्लास में लगभग 150 क्वेश्चन के आसपास में आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो आप जरूर देखें उन प्रश्नों को एक बार, और अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर करिए फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए बताइए, आज का पहला प्रश्न है कि भीमबेटका गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए कौन सी गुफाएं भीमबेटका गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है या फिर गुजरात में है। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बताइए फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट बताइए। तो भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया, इसी तरह आप आंसर करते जाइए फटाफट, और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट, ताकि सारे स्टूडेंट जुड़ सकें। ठीक है, चलिए फटाफट शेयर करिए एक बार, फटाफट से शेयर कर दीजिए एक बार। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ में, टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फटाफट एक बार शेयर करिए ताकि सारे स्टूडेंट जुड़ जाए। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बताइए फटाफट कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। बताइए क्या तीरंदाजी, भाला फेंक, घुड़दौड़ या फिर कबड्डी। बहुत बढ़िया प्रश्न, खेल से संबंधित है और करंट का भी है, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट बताइए और शेयर कर दीजिए, अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए फटाफट। तो इसका आंसर क्या रहेगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भाला फेंक से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बताइए। और इस चैनल पर आप सब नए हैं तो फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना है और इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाए। ठीक है, अपना समझकर एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ये चैनल आप ही का है। ठीक है, चलिए बताइए, और हमारा कंटेंट कैसा है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि हमारा कंटेंट कैसा है और आगे आपको किस टाइप के क्वेश्चन देने हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो आप जरूर देखें इनको और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या रहेगा, फटाफट बताइए एक बार कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं। देखिए पहले तो कि नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। कौन सा नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, क्या आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, केरल में है या फिर बिहार में है। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट बता दीजिए एक बार, आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, और फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। आपने नहीं किया अभी तक तो शेयर करिए फटाफट से। अपना मॉडल पेपर 15 है, अभी 3 मॉडल पेपर बचे हैं, फिर इनकी पीडीएफ 450 प्रश्नों की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, तो वहां जाकर आप जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, चलिए बताइए कि नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए किस राज्य में है, तो ये बिहार में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, बताइए फटाफट कि जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए गए हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया है। वे 3 रत्न क्या हैं, बताइए फटाफट बताइए। क्या सम्यक वाणी,
सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। यहाँ पे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक व्यवहार है। यहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक मार्ग और सम्यक आचरण है। यहाँ फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट आंसर करिए एक बार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से, क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट बता दीजिए एक बार। तो क्या रहेगा इसका आंसर। जैन धर्म के में 3 रत्न दिए हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग क्या है, तो वे कौन से। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बताइए फटाफट से कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न और कई बार एग्जाम में सब चुका है। ठीक है, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए फटाफट। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। क्या भगत सिंह को कहा जाता है, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, गोविंद वल्लभ पंत को कहा जाता है, या फिर सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए। बताइए भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, बताइए फटाफट बताइए एक बार। और आप अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो एक बार जुड़ जाइए फटाफट से, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि वो भी इनका फायदा उठा सके। बताइए तो क्या रहेगा। अभी बहुत कम दिन बचे हैं, आज 4 तारीख है और अब 15 जून को आपके एग्जाम है। ठीक है, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। लौह पुरुष किसे कहा जाता है, बताइए फटाफट। तो किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, बताइए कब हुई थी। क्या 25 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950, या फिर 15 अगस्त 1947। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट बता दीजिए क्या रहेगा इसका आंसर। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है फटाफट से शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन आप जरूर दबाएं। ठीक है, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। बताइए तो क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर से कि भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, तो बताइए कब हुई। तो आप सबको पता ही है चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, बताइए फटाफट, पढ़िए और आंसर दीजिए कि सुंदर वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है। बताइए फटाफट। क्या कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, अल्पाइन या उपोष्ण शीड़ वन, या फिर तटीय या ज्वारीय वन। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट बता दीजिए इसका आंसर, क्या रहेगा इसका आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों तक तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। और इसका आंसर बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए फटाफट से कि सुंदर वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है। बताइए फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर। तो इसका आंसर रहेगा तटीय या ज्वारीय वन। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए कि मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है कौन है। बताइए क्या गुजरात है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, या फिर केरल है। तो बताइए फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, क्या रहेगा इसका आंसर। बताइए फटाफट से कि मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है कौन है। गुजरात है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, या फिर केरल है। तो बताइए फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहेगा आंसर। तो कौन है सबसे बड़ा, तो गुजरात है पहला, और दूसरा है राजस्थान। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए, आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो। और हमारे टेलीग्राम के माध्यम से आप नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर आपको राजस्थान के काफी सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। और भारतीय संविधान बहुत ही बढ़िया शॉर्ट नोट्स डाल रखे हैं, आज ही डाले हैं, तो उनका फायदा भी आप जरूर उठाएं। वहां जाए, डाउनलोड करें और आराम से प्रिंट निकालें और घर बैठे पढ़ें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बताइए कि भारत में सने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बताइए फटाफट बताइए क्या रहेगा इसका आंसर कि भारत में सने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बताइए क्या मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, या फिर महाराष्ट्र है। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना है और इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। तो बताइए
कि भारत में सने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 बताइए फटाफट। क्या मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है या फिर महाराष्ट्र है? तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, जो सने उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, भारत का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बताइए कि नवपाषाण काल में दक्षिण भारतीय किसानों द्वारा उगाई गई सबसे पहली फसल थी, बताइए कौन सी थी? क्या रागी, मिलेट, अलसी, बाजरा या फिर चावल? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में आपको हुबहू छपे हुए मिल सकते हैं, तो आप इनको एक बार जरूर देखें। और इस चैनल को भी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से एक बार कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना है, ठीक है। चलिए बताइए क्या रहेगा इसका आंसर कि नवपाषाण काल में दक्षिण भारतीय किसानों द्वारा उगाई गई सबसे पहली फसल थी, तो कौन सी थी बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या रहेगा, तो वो कौन सी थी बताइए। क्या बाजरा, चावल, अलसी या फिर रागी, मिलेट? बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रागी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी एक मिनट, 11 कहाँ गया, अच्छा ठीक है, ये नंबरिंग थोड़ी चेंज होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है ये, बताइए कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, बताइए किसका किया गया था। क्या तांबा, लोहा, सोना या फिर कांचा? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट आंसर करिए कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो किसका किया गया था बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए फटाफट। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए एक बार, बताइए आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से। और क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबाएं फटाफट से। तो बताइए कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो किसका किया गया था, आप सबको पता ही है, तांबा का किया गया था। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बताइए फटाफट कि चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, कहाँ से मिलता है बताइए। क्या कोल्डी हलवा हवा, क्या सोपानी मांडो, मेहरगढ़ या फिर बोर्ज होम? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट से, फटाफट शेयर करिए। और कमेंट नहीं किया है तो कमेंट भी करके हमें जरूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है, बताइए फटाफट से। ये क्वेश्चन कैसे हैं, कंटेंट कैसा है हमारा, इसके बारे में थोड़ा जरूर बताएं। और टेलीग्राम से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, ठीक है। वहाँ पर राजस्थान के और नोट्स और इंडिया के भी काफ़ी सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं। वही नोट्स हैं जो आप पैसे देकर खरीद जाए, लेकिन हम आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, बताइए कपास का प्रथम प्रमाण मिलता है, बताइए कहाँ से मिलता है, किसका कपास का प्रथम प्रमाण मिलता है। क्या इनाम गांव से, मेहरगढ़ से, प्रतापगढ़ से या फिर भीमबेटका से? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए फटाफट, क्या रहेगा इसका आंसर फटाफट बताइए एक बार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए एक बार, और लाइक का बटन जरूर दबाएं, ठीक है। चलिए बताइए तो कपास का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है, बताइए कहाँ से मिलता है, बताइए तो कहाँ से मिलता है, ये मेहरगढ़ से मिलता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं बताइए। और फटाफट से अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो बस एक बार जुड़ जाइए फटाफट से, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि नखलिस्तान यहाँ सिंध का बाग कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। क्या हड़प्पा कहलाता है, मोहनजोदड़ो कहलाता है, संदूदड़ो कहलाता है या फिर सुरकोटड़ा? बताइए क्या आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए फटाफट से। और शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को फटाफट से, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बताइए एक बार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, ठीक है, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेकर आए। चलिए बताइए, मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। अभी जो विद्यार्थी आप पीटीटी का एग्जाम दे दीजिए, और जो विद्यार्थी चतुश्रेणी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न की पीडीएफ
सहित आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और डेली की क्लास लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहले ज्योग्राफी के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, उसके बाद में साइंस के प्रश्न और हिस्ट्री के प्रश्न, ठीक है। तो बहुत ही जल्द लेकर आ रहा हूँ मैं आपके लिए, तो आप हमारे साथ में जरूर जुड़े, ठीक है। चलिए बताइए इसका क्या आंसर रहेगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि नखलिस्तान या सिंध का भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, बताइए फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर। तो आप सबको पता ही है इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, मोन जोदड़ो कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, बताइए आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, बताइए तो फटाफट बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्या अवशिष्टा में, दिव्य प्रबंधन में, ऋग्वेद में या फिर बाइबल में, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और क्लास को आपने शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। बताइए फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए एक बार। तो बताइए कि आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। तो आप सबको पता ही है कहाँ मिलता है, क्या अवस्था में मिलता है, क्या दिव्य प्रबंधन में, ऋग्वेद में या फिर बाइबल में। तो कहाँ मिलता है आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, ये ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि सबसे प्राचीन वेद है कौन सा है, क्या ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या फिर अर्थवेद है, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट आंसर करिए एक बार, और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक फटाफट से, और आंसर बताइए इसका क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए कि सबसे प्राचीन वेद है कौन सा है, क्या ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या फिर अर्थवेद है, फटाफट बताइए। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। चलिए और जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो फटाफट से जुड़ जाइए, उनके लिए बहुत ही जल्द बढ़िया कंटेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, और उन प्रश्नों के माध्यम से सारे टॉपिक के प्रश्न होंगे, उनसे आपके सारा सब्जेक्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए फॉर अनार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि वैदिक काल में कांसा या तांबा के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द था, बताइए क्या ताम्र, अयस, हिरण्य या फिर सोम, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 17, फटाफट आंसर करिए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए क्या रहेगा इसका आंसर कि वैदिक काल में कांसा या तांबा के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द था, कौन सा शब्द था, क्या ताम्र था, अयस था, हिरण्य था या फिर सोम था, तो कौन सा था, बताइए फटाफट। फटाफट बताइए कि वैदिक काल में कांसा या तांबा के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या था, तो अयस था, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखिए फटाफट कि दशराज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए कौन सा युद्ध, दशराज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। और फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए बताइए क्या सिंधु नदी पर, या सरस्वती नदी, या कृष्णी या फिर गंगा नदी, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट आंसर करिए, और अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया शेयर करिए एक बार, और लाइक का बटन जरूर दबाएं, ठीक है। चलिए बताइए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आपको हूबहू छपे हुए मिलेंगे, आप जरूर देखें इन प्रश्नों को एक बार, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए बताइए तो किस नदी पर हुआ था ये युद्ध, पड़ रहा है बताइए, दशराज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ, तो किस नदी के हुआ था, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोशनी नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल का वह यज्ञ जिसका संबंध रथ दौड़ से था, बताइए किस दौड़ से, रथ दौड़, बताइए उत्तर वैदिक काल का वह यज्ञ जिसका संबंध रथ दौड़ से था, तो बताइए क्या राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ या फिर पुरुषमेघ यज्ञ, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट बता दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर।
तो बताइए, फटाफट बता दीजिए एक बार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमें ज़रूर बताएं कि ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, हमारे कंटेंट के बारे में थोड़ा ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता चले, और लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 19 क्या रहेगा आंसर कि उत्तर वैदिक काल का वह यज्ञ जिसका संबंध रक्त दौड़ से था तो वह था अश्वमेघ यज्ञ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कि शिशु के जन्म के पूर्व किया जाने वाला संस्कार बताइए कौन सा है। क्या कह रहे हैं कि शिशु के जन्म के पूर्व किया जाने वाला संस्कार है, कौन सा है बताइए। क्या गर्भधारण संस्कार, पुंसन संस्कार, सीमांतोन्नयन या फिर उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी तो होंगे नहीं। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 20 क्या रहेगा आंसर, फटाफट बताइए। अच्छा, इसने पूछा है जन्म के पूर्व किया जाने वाला बताइए तो कौन सा होगा, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। तो उपयुक्त इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी किए जाते हैं। ठीक है, गर्भधारण, पुंजवन और सीमांतोन्नयन। ठीक है, ये तीनों ही जन्म से पूर्व किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कि वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है क्या ऋग्वेद में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, वाजसनेयी संहिता में या फिर ग्रह सूत्र में। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बताइए कि वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है बताइए। क्या वेद से, ऋग्वेद में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, वाजसनेयी संहिता में या फिर ग्रह सूत्र में। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 21। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं बताइए कि भारतीय संगीत का जनक है। बताइए भारतीय संगीत का जनक कौन है बताइए। क्या सामवेद, ऋग्वेद, गंधर्ववेद या फिर यजुर्वेद। तो बताइए फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में एक बार, और क्लास को आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट से। और बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए एक बार, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट बता दीजिए। तो सामवेद को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कि उत्तर वैदिक काल में के सर्वोच्च देवता थे क्या प्रजापति, विष्णु, महेश या फिर इंद्र। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बताइए एक बार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से क्या रहेगा इसका आंसर कि उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता थे कौन थे। क्या प्रजापति थे, विष्णु थे, महेश थे या फिर इंद्र थे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का क्या रहेगा आंसर, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, कहीं आप भी चूक न जाएं, क्योंकि बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की डेली की पीडीएफ आती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स आते हैं, और कप राजस्थान के और नोट्स और इंडिया जीके के कई सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं वहां जाकर। ठीक है, बहुत बढ़िया कंटेंट के नोट्स हैं, हस्तलिखित और प्रिंटेड दोनों टाइप के उपलब्ध हैं, तो वहां जाकर आप जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, चलिए बताइए तो इसका क्या आंसर है, क्या बताइए कि उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता थे कौन थे बताइए। तो कौन थे बताइए, तो कौन थे, प्रजापति थे। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 सेकंड लास्ट प्रश्न आज का, क्या कह रहे हैं बताइए फटाफट कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया बताइए कहाँ पर दिया था। क्या उरुवेला में, सारनाथ में, कुशीनगर में या फिर बोध गया में। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए, फटाफट बता दीजिए क्या रहेगा इसका आंसर कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था कहाँ पर दिया था। तो बताइए फटाफट और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से। और आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार, और लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, चलिए बताइए कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया बताइए। क्या उरुवेला, सारनाथ, कुशीनगर या फिर बोध गया में। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, फटाफट बताइए और कमेंट बॉक्स में आंसर आप जरूर करें। ठीक है, तो बताइए कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ महिलाओं को बौद्ध
में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ पर महिलाओं को बौद्ध में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी? तो बताइए क्या वैलुवन में, कुटाग्रशाला में, घोषिताराम में या फिर आम्र वाटिका में? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? बताइए फटाफट फटाफट बता दीजिए एक बार। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करें, ठीक है। फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक ताकि वो भी इन प्रश्नों का फायदा उठा सकें। बताइए क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 25? फटाफट बता दीजिए इसका आंसर। तो बताइए आज का अंतिम प्रश्न है, क्या रहेगा इसका आंसर? तो महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम महिलाओं को बौद्ध में प्रवेश की अनुमति आम्र वाटिका में दी थी, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये थे आज के अपने 25 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको इसके बारे में कमेंट करके आंसर जरूर बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों तक एक बार शेयर जरूर करें ताकि वो भी इनका फायदा उठा सकें। अभी बहुत कम दिन बचे हैं, अभी मात्र और मात्र 13 दिन बचे हैं। 100वें दिन मात्र और मात्र 11 दिन बचे हैं, ठीक है। 11 दिन तो आपकी एग्जाम ही है, ठीक है। चलिए बताइए और कुछ आपके समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये थे अपने प्रश्न और अगला मॉडल पेपर कल देखेंगे। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो एक बार जुड़ जाइए और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।